हेलो दोस्तों, आज हम लोग लाभ हानि से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक गाय 800 रुपये में खरीद कर 25% लाभ पर बेच दी गई, तो गाय का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ 25% लाभ हुआ है और गाय का क्रय मूल्य 800 रुपया है, तो हमको विक्रय मूल्य बताना है। तो सबसे पहले हम सीप यानी कॉस्ट प्राइस यहाँ लिख देंगे सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस दोस्तों अगर 100 रुपया है तो 25% लाभ पर सेल प्राइस क्या हो जाएगा, 125 रुपया। जब भी प्रतिशत दिया हो तो हम 100 मानेंगे यहाँ पर। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य दिया हुआ 800 रुपया, तो सेल प्राइस विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो सेल प्राइस हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 125 गुने 800 अब बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको गुना कर दिया। 8 पचे 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 दू 10, यानी कि 1000 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसी तरह अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक घड़ी का क्रय मूल्य 1200 रुपया है। यदि 20% हानि पर बेचा जाए तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ दोस्तों लाभ दिया हुआ था और यहाँ हानि दिया हुआ है। तो इसी तरह से मान लीजिए कॉस्ट प्राइस यहाँ लिख देंगे और सेल प्राइस यहाँ लिख देंगे। कॉस्ट प्राइस 100 रुपया, वहाँ लाभ हुआ तो 125 जोड़े थे, यहाँ हानि हुआ है तो 100 में घटा देंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपया तो सेल प्राइस 80 रुपया हो जाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है दोस्तों 1200 रुपया, तो सेल प्राइस कितना वाट हो जाएगा, तो सेल प्राइस हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 गुने 1200 अब बटा 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 12×96, 960 रुपया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, क्रय मूल्य 250 रुपया, विक्रय मूल्य 200 रुपया हो तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। दोस्तों यहाँ सीपी जो है यानी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 250 रुपया और सेल प्राइस दिया हुआ है 200 रुपया, तो स्पष्ट है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा है, यानी कि हानि हुआ है। जाएगा 250 माइनस 200 रुपया, यानी कि 50 रुपया हानि हुआ। अब पूछ रहा है हानि प्रतिशत, तो दोस्तों जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना होता है तो क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। तो हानि प्रतिशत हो जाएगा, हानि गुना प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना, क्रय मूल्य पर निकालते हैं तो क्रय मूल्य कितना हो, क्रय मूल्य है 250 रुपया। 1 शून्य से 1 शून्य 50 25, 5 दूनी 10, 20%, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 10% की हानि उठाकर अपनी घड़ी 270 रुपये में बेच देता है, तो उस घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों यहाँ 10% हानि हुआ है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो उसी तरह लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस 100 रुपये लीजिए तो सेल प्राइस क्या हो जाएगा, 10 रुपया, 10% हानि हुआ है तो सेल प्राइस 90 रुपया। और विक्रय मूल्य जो है सेल प्राइस दिया हुआ है पहले से 270 रुपया, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 270 अगुने 100 बट्टा 90, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 तिरका 27, यानी कि 300 रुपया। इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 300 रुपया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक गाय को 30% हानि पर 840 रुपये में बेच दी गई, तो गाय का क्रय मूल्य क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, बिना सूत्र लगाए उसी तरह बनाना है। यहाँ हानि दिया हुआ 30%, अब विक्रय मूल्य दिया हुआ है 840 रुपया, तो उसी तरह फिर कॉस्ट प्राइस लिख दीजिए और सेल प्राइस लिख दीजिए। कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा, 70 रुपया। 30% हानि हुआ था, 100 माइनस 30 इक्वल टू 70, और सेल प्राइस दिया हुआ 840 रुपया, तो कॉस्ट प्राइस क्या, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
840 गुने 100 अब बट्टा 70, 1060 और 12 सत्ते 84, यानी कि 1200 रुपया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। दोस्तों यहाँ आपको ये समझना है कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। तो 11 वस्तु जितना में खरीदा रहा है उतना ही रुपया में जो 10 वस्तु बिका रहा है, यानी एक वस्तु का लाभ हो रहा है, तो स्पष्ट हो गया कि लाभ हुआ है। तो लाभ कितना हुआ है, 11 माइनस 10 इक्वल टू 1 रुपये। अब वही कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो लाभ गुने 100। हमेशा जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना होता है तो क्रय मूल्य पर निकलता है, लेकिन इस कंडीशन में जहाँ भी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर हो तो वहाँ विक्रय मूल्य पर लाभ निकले या हानि निकलेगा। तो विक्रय मूल्य कितना है, यानी विक्रय मूल्य है 10 रुपया, 10 से 10, यानी कि 10% इसका जो है लाभ हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोहन ने कुछ नारंगियाँ 1 रुपया में कॉस्ट प्राइस लिख देना है, यहाँ लिख देना है सेल प्राइस। सबसे पहले यहाँ वस्तु की संख्या यानी कि 2 वस्तु जो है 1 रुपया में खरीदा रहा है, और जो है 5 वस्तु जो है 3 रुपया में बिका रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 × 1 इक्वल टू 5 और 2 × 3 इक्वल टू 6, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 5 और सेल प्राइस 6। तो स्पष्ट हो गया कि लाभ हुआ है। लाभ कितना हुआ है, तो 6 - 5 इक्वल टू 1। अब कह रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 गुने 100 अब बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 5 रुपया, 5 दूनी 10 इक्वल टू 20%, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा।